हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कहानी ये सुना रही हूँ, एक किस्सा सुना रही हूँ। तो उसमें एक आदमी जो होता है वो साइकिल से आ रहा होता है और दूसरा आदमी गाड़ी से आ रहा होता है। अचानक से उसकी गाड़ी जो है उस साइकिल वाले से टकरा जाती है और वो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो वो आदमी गिर जाता है। तो वो कहता है माफ़ कर दो साहब। तो उसने कहा कि भाई तू ध्यान से नहीं चल सकता था, देख नहीं सकता था। उसने कहा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप आ रहे थे और आपने दरवाज़ा खोला, तो मैं तो अपने सही रास्ते से ही आ रहा था। तो कहता है मुझसे ज़बान लड़ाता है। तो वो उसके और दो थप्पड़ मार देता है। इतनी देर में पीछे ही एक आदमी देख रहा होता है और वो आता है उसके पास और कहता है कि अरे गलती तो आपकी है, इसकी कहाँ है। ये तो सही आ रहा था, दरवाज़ा आपने गलती से खोला और वो गिर पड़ा। तो लेकिन वो कहता है कि तुम कौन होते हो, तुम इसके क्या हिमायती हो। तो उसने कहा मैं हिमायती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी गलती बता रहा हूँ। तो वो उसको भी और दो गालियाँ दे के चला जाता है। तब वो कहता है कि भाई उस आदमी से कहता है कि तुमने इसके थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, तुमने क्यों नहीं इसको बातें सुनाई। वो तुमको इतना कुछ कह के चला गया और तुम फिर भी उससे माफ़ी मांग रहे हो। तो उसने कहा माफ़ी मांगना ही सही है, नहीं तो इसके बाद हम तीनों ही जो है थाने में बैठते और समय बर्बाद होता और तीनों में से किसी न किसी को सज़ा होती। तो इससे अच्छा है कि उससे माफ़ी मांग लो, अब चाहे हमारी गलती हो या ना हो। तो वो कहता है कि तुम क्या हो, है तुम कोई संत तो नहीं थे। तो वो कहता है कि संत तो नहीं था, लेकिन मैं एक मर्डरर हूँ। तो वो कहता है वो बड़ा हैरान हो जाता है। कहता है इससे पहले मैं 10 साल की सज़ा खाकर आया हूँ और जिससे मेरा परिवार भी बहुत दुखी रहा इन 10 सालों में, सिर्फ एक गुस्से की वजह से। और मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। उस बीच में मेरे साथ बहुत ऐसी घटना घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी जिससे कि मैंने इन 10 सालों में बहुत दुख झेला। तो इससे अच्छा है मैं तो ऐसे दिन बिताता हूँ कि सोमवार शिव जी का दिन है, तो अपने आराम से रहो, मतलब शिव जी की पूजा करो। और मंगलवार मांगलिक वाला दिन है, तो उस दिन सारे मांगलिक कार्य करो और फिर भी खुश रहो। और बुधवार को जो है शुभ दिन होता है, तो उस दिन यही समझ के रहो कि भाई बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो अपना दिन जो है शुभता से बिताओ। और वीरवार का दिन जो होता है वो गुरु का दिन होता है, उस दिन शांति से रहो, किसी से कुछ कहो मत। और शुक्रवार का दिन जो होता है वो शुक्र करने का दिन होता है, शुक्राना करो गुरु जी का। तो और शनिवार का दिन होता है, उस दिन मैं किसी से कुछ बात नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई बात ऊपर नीचे हो तो शनि जो है अपने साथ ही लाओ घर पे। और रविवार का दिन ऐसा होता है जो मौज मस्ती का दिन होता है। तो मैंने ऐसे ही करके अपना समय जो है बिताता हूँ। और इस तरीके से सप्ताह, महीना, साल, इसी तरीके से मैं तो आगे यही सोच के बिताऊंगा कि जिससे कि भाई गुस्सा ना हो और गुस्से को मतलब पालें उसको। तो कहते हैं कि तुम ऐसा, मतलब कि ये तो सुनकर वो लगा। कहता है कि एक क्षण का गुस्सा भी जो होता है ना हमारे जीवन को खराब कर देता है, हमारे जीवन को बदल देता है एक क्षण का गुस्सा भी। तो दोस्तों, तुमसे बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुस्से को पालो मत, ठीक है। और गुस्सा जो होता है ना हमारा एक क्षण का, वो हमारे जीवन को बदल देता है। फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ, एक नई कहानी के साथ, ठीक है ना।